ओके सो व्हाट इज अप पीपल, कैसे हो तुम लोग। आज की वीडियो में हम लोग एसआर वालों से इंटरेक्ट करने वाले कि उनका स्कोर और एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक का इस कॉलेज में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेजेस ऑफ डीयू है, यानी कि पूरे इंडिया और एशिया में सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुद्रांश एंड यहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स में हूँ एंड दैट्स इट। अब अपना इंट्रो। आई एम अन्वेष सिंह और यहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ। ओके सो आपका स्कोर क्या था? मेरा सीयूईटी स्कोर में था लाइक 764। ओके एंड मेरा 785 लग Okay, रहा है। So hello guys, my name is Arif Safi. I'm pursuing my BCom honors from Shriram College of Commerce. I'm a first year student here. नॉर्मलाइजेशन के पहले मेरा लगभग 770 लगभग स्कोर था। नॉर्मलाइजेशन के बाद आई गॉट माई स्कोर बैकअप टू 744। ओके लेकिन एज मैं ओबीसी कैटेगरी से था तो मेरे को फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया था। So hello everyone, my name is Ajay Chandra. I'm currently pursuing BCom honors from Shriram College of Commerce. So yeah, basically. ओके सो व्हाट वाज योर स्कोर? My score was 727 out of 800. ओके सो स्कोर तो इन लोगों का बहुत अच्छा था। अभी कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं कि जैसे एक सीयूईटी एक्सपीरियंस क्या रहा था और कॉलेज एक्सपीरियंस क्या रहा है? सीयूईटी एक्सपीरियंस पेपर देने का था बहुत, मतलब हमारे वक्त तो पहली बार आया था तो गंदा था। लाइक फर्स्ट में तो कैंसिल हो रहे थे, फिर मैंने वापस से जो सबसे लास्ट स्लॉट आया था ना, आई गेस वो किसी को पता भी नहीं था, वो सब कुछ चेक होने के बाद वो अचानक से आया हुआ था। तो मैंने उसमें दिया था कि उसको सितंबर में हुआ था। तो एक्सपीरियंस तो मेरा लाइक ऐसा था कि पेपर के 2 दिन पहले मेरे को आया हुआ था मेल, और मेरे को 70 किलोमीटर ट्रैवल करके मेरे को जाना पड़ा था। तो वो था मेरा एक्सपीरियंस, तो मतलब ठीक ठाक रहा। और कॉलेज एक्सपीरियंस लाइक अच्छा रहा अभी तक, मतलब एक्सपेक्टेशंस मैच कर रही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इनका एक्सपीरियंस तो थोड़ा हेक्टिक रहा था सीयूईटी का। तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, बट क्योंकि मेरे पेपर्स भी गैप में थे एंड 15 डेज का गैप था एंड इट वाज रियली गुड, तो प्रिपरेशन भी ढंग से हो गई थी एंड सेंटर में भी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी। बट उस दिन थोड़ा पर ये सेंटर्स बहुत दूर दूर रखे थे इन्होंने, टू बी ऑनेस्ट, एंड वहाँ पे जाने में दिक्कत हुई थी। ऑफ कोर्स उस दिन बारिश बहुत थी। ओके वेल पहले मुझे लगता था कि ये स्टोरी डिफरेंशिएट करती है, बट यहाँ के काफ़ी लोगों की स्टोरी सुनी जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रगलफुल थी। तो आई गेस मेरे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रगल ये था कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर पड़ा था। एज सच अराउंड 350 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, होम टाउन से। तो वैसे लगेगा कि 350 किलोमीटर उतनी ज़्यादा नहीं है, बट है ज़्यादा है, बिलीव मी है ज़्यादा। तुमको लगेगा कि तुम उसी दिन निकलोगे, जाओगे, परफॉर्म कर लोगे एग्जाम पे, बट नहीं कर पाओगे। मैंने पहले एक बार ऐसा किया था कि मैं उसी दिन निकला था, उसी दिन नहीं अराउंड 6-7 घंटे पहले निकला था और 3-4 घंटे का रेस्ट में मैं परफॉर्म कर लूँगा मुझे लगा था, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेरा 2 शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम, 2 दिन पड़ा था। तो सेकंड वाले एग्ज़ाम में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करके गया था, होटल वगैरह में रहा था। तो वो काफ़ी स्ट्रगलफुल था। अगर मैं बात करूँ सीयूईटी की, तो सीयूईटी का जो ओवरऑल उनका एग्जामिनेशन का पैटर्न था, दैट कुड मच बी बेटर। ठीक है, क्योंकि मेरे चारों एग्जाम्स एक ही दिन हुए थे। ठीक है, मेरे 4 एग्जाम्स थे, चारों डोमेन्स मेरे एक ही दिन हुए थे, इंक्लूडिंग इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं अपने सेंटर पर जिस टाइम पर पहुंचा उस टाइम पर आई थिंक 12 बज रहे थे और मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ 3 बजे। उन्होंने मेरी एंट्री ले ली थी और 3 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ। 6 बजे मेरी फर्स्ट एंट्री खत्म हुई, उसके बाद 1 घंटे बाद मेरी फिर से एंट्री हुई। सो टोटल 4 एग्जाम्स मैंने एक ही दिन में दिया था और इट वाज रियली हेक्टिक। ठीक है, जितना मैं पढ़ के गया था उतना मेरा एफिशिएंसी नहीं हो पाई ड्यू टू, क्योंकि उन्होंने एंट्री करा ली थी, फिर बैठे हुए थे, तो मैं 2 घंटे के लिए अंदर सो गया था। दैट्स व्हाई एफिशिएंसी थोड़ी गिर गई थी। सो एग्जाम लेने का पैटर्न कुछ अच्छा हो सकता है सीयूईटी के अंदर। सो जैसे एसआर में आने से पहले बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक है, तो कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई और कौन कौन से एक्सपेक्टेशन पे ताला लगाना पड़ा आने के बाद कि अरे यार मतलब यही नॉर्मल लाइफ, पढ़ाई वढ़ाई? हाँ, एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ पे आके हवा में उड़ना है, बट हवा में नहीं उड़ना है, थोड़ा सा नीचे ही रहना अच्छा है। और लाइक ऐसा मतलब रहता है एक तरीके से दिमाग में कि हाँ एसआरसीसी है, मतलब लाइक एक अनएक्सपेक्टेड एकदम हमारे दिमाग में एक बहुत हाई लेवल का पिक्चर रहता है। बट ऐसे नॉर्मली रहो, आओ, ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है, नॉर्मल ही है। बस हाथों में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी, यही है कि तुम ग्रैब करो तो फिर मल्ले मल्ले, नहीं करो फिर नॉर्मली है सब बाकी कॉलेजेस की तरह। तो बेसिकली बाहर वालों को लगता है सर इसी कुछ अलग से है, बट वही सेम कॉलेज है। बट जो डिफर करता है वो अपॉर्चुनिटीज अगेन करती है कि आपको जहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, द लेवल ऑफ इवेंट्स या फिर लेवल ऑफ इंटर्नशिप जहाँ पे आती है वही डिफरेंट करता है इसको बस। एंड बाकी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी देखा जाए तो लगा था आके थोड़ा इन्जॉय होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर पाएंगे, बट 75% ने
वो सारी एक्सपेक्टेशन में पानी फेर दिया है। SRCC की अगर मैं बात करूँ तो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है इधर का, लाइक जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को नहीं मिला इधर एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट रैदर हम अगर इसे कंसिडर कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो अच्छा है, ठीक है। देन अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ कि देखो भाई मज़े होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आके मैं जितना देख रहा हूँ, मैंने बोर्ड्स में ज्यादा पढ़ाई करी थी, यहाँ पर आके मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो भाई आओ, पढ़ के आओ और यहाँ पर आके भी पढ़ो, ठीक है, यहाँ पर आके बेकार मत हो जाना। सो बेसिकली सबको ये लगता है कॉलेज लाइफ मतलब मजाक मस्ती फेस्ट घूमना, और पढ़ाई तो उसमें बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इसका क्या रियलिटी है यहाँ पे? पढ़ाई का ऐसा है कि तो देखो तुम्हें लास्ट में जाकर करना पड़ेगा। फेस्ट तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारे ऐसे लेगी ना कि पढ़ाई का पी तक याद नहीं आने वाला, तो तुम्हें मैनेज ही करना पड़ता है। मैनेज क्या हो भी नहीं पाता वो, तो लास्ट में ही तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, एट द एंड सब हो ही जाता है, वो निकल जाता है। हाँ बस वहीं लास्ट डे ही पढ़ के निकालते हैं पेपर और डिसेंट CGPA आ जाती है। मतलब होता है कि मतलब स्टार्टिंग में क्लासेस लेने के बाद हिम्मत ही नहीं बचती कि पढ़ाई एक्स्ट्रा की जाए। बट हाँ कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक सेकंड में शायद कॉर्पोरेट अकाउंट था, अब शायद हमारा जो है स्टैट्स वगैरह है, तो उनको पढ़ के चलना पड़ता है साथ साथ। बाकी थ्योरी लास्ट डे उठाते हैं। तो भी नहीं पढ़ा अभी तक। सो बेसिकली पढ़ना पड़ता है, ऐसा मत सोच के आना कि कॉलेज है तो सिर्फ घूमना है, मजाक मस्ती है वो। ओके, सो अभी फेस्ट वगैरह का सीजन चल रहा है, तो कैसा लग रहा है पढ़ाई को कैसे मैनेज करना चाहिए? और जैसे फिल्म्स में शोकेस किया जाता है कि ओनली फेस्ट ओनली फन नो पढ़ाई, सो उसका क्या रियलिटी है? देखो ये फेस्ट तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कॉलेज में हो रहे हैं, दूसरे कॉलेज में हो रहे हैं, जा सकते हो। मैं इतना ज्यादा फेस्ट में नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं इतना एंजॉय नहीं करता इधर उधर घूमना। आई प्रेफर पीस एट माई होम। बट ठीक है, फेस्ट में जा सकते हो, लेकिन भाई पढ़ाई नहीं इग्नोर कर सकते इस चीज के लिए तुम। तो CUET के रिलेटेड या फिर जैसे इनका बोर्ड्स चल रहा है अभी, तो तुम्हारा सजेशन क्या रहेगा कि व्हाट आर द पॉइंट जिन पे उनको फोकस करना चाहिए, और वो सारी क्या चीज़ें जो उनको माइंड में रखनी चाहिए सो डैट कि उनसे वो मिस्टेक्स ना हो, जो एक प्रेशर ना क्रिएट करे उनके ऊपर, और वो एक हिडन पॉइंट जो कहीं ना कहीं उनका स्कोर कम करना या मोटिवेशन कम करना कर देता है, उसको कैसे वो लोग कंसिडरेशन में ले सकते हैं? वेल मोस्ट प्रोबेबली अगर हम जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट हो चुके होंगे। तो अभी तो तुम CUET पे मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी उतना उस पर स्ट्रेस मत लो, जितना हो सके लाइक तुम्हारा 100% फोकस बोर्ड पे ही होना चाहिए। क्योंकि यार तुमको लगेगा कि CUET से कॉलेज मिलना है तो उस बोर्ड पे फोकस क्यों करें, बट ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है, ऐसा मत सोचो। बोर्ड्स तुम्हें हाँ ये ट्रू है कि अभी तुम्हें काम नहीं आएगा बोर्ड्स, बट आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ द तुम्हारे अराउंड 80% सिलेबस तो ओवरलैप हो ही रहा है। CUET में भी सेम सिलेबस है, बोर्ड्स में भी सेम सिलेबस है, तो क्यों ना बोर्ड्स पे ही फोकस कर ले। बोर्ड्स पे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे उससे, CUET में के लिए तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल ही रहा है 1-2 महीने का, तो उस पर प्रिपेयर कर लेना। So, okay, one question related to this same point is, most of the people ask कि is board important for CUET? Did board matter? So, इसका क्या आंसर रहेगा? वेल जैसा कि तुम सबको ये भी पता होगा कि सारे के लाइक 100% वेटेज विल बी गिवन टू CUET एग्जाम ओनली। तो बोर्ड्स एज सच अभी मैटर नहीं करेगा, बट आगे तुम या तो तुम हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, या तो तुम लेट्स से कोई और तुम बैकअप सोच रहे हो। क्योंकि आज भी कैसे काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 12th के मार्क्स कंसीडर करते हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हारा टारगेट नहीं है, तुम्हें बैकअप कोई सोच रखा है, तो बैकअप के लिए बोर्ड्स के एग्जाम रख लो यार, और CUET में अपना बेस्ट दो। तो बोर्ड्स के मार्क्स को नेगलेक्ट भी मत करो। या यहाँ पे एक पॉइंट मेरा ऐड करना होगा, उस पर आप बता देना कुछ, क्योंकि बोर्ड और CUET का सिलेबस मोस्टली एक दूसरे से सिमिलर है बहुत ज़्यादा, तो उसमें बोर्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका क्या POV रहेगा इसके ऊपर? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बोर्ड्स का तो वेटेज है ही नहीं, तो बोर्ड्स के लिए क्या ही उतना करना है, CUET पे फोकस करो। तो इस पर क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? वेल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट ऑफ लोगों को लग रहा है ऐसा कि CUET है तो फिर बोर्ड्स पे क्यों ही ध्यान देना, सिर्फ CUET का MCQ सॉल्व करते हैं और फिर तुम्हारा सारा लाइक कवर हो जाएगा, तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा कॉमर्स डोमेन है, उसमें देखो तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का सिलेबस ऐसा है जो थोड़ा लाइक काफ़ी अलग है। CUET का सिलेबस थोड़ा काफ़ी अलग है, और 12th का सिलेबस उतना सिमिलर नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और सेकेंडली ये है कि तुम बोर्ड्स का अगर पढ़ रहे हो तो यार तुम्हारा सिलेबस तो अगेन जैसे मैंने बात कही कि तेरे सिलेबस कवर हो रहा है, तो क्यों ही तुमको रिस्क लेना। तुम बोर्ड्स पे भी फोकस करो अच्छे से, क्योंकि एट द एंड तुम्हें बुक तो पढ़नी पड़ेगी, सेम ही बुक पढ़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ अलग ही सिलेबस पढ़ रहे हो, कुछ अलग ही पढ़ रहे हो, तुम ऐसे पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर तुम बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा CUET ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। सो यार क्योंकि यार सिलेबस मोस्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम 1.5 मंथ में सारा सिलेबस स्टार्ट से एंड तक पढ़ लो, सारा MCQ प्रैक्टिस कर लो। तो इफ़ यू आर स्टडिंग हार्ड फॉर बोर्ड, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर होगा तुम्हारे लिए। सो
थैंक यू अनवी, और थैंक यू। अगर आप लोगों को लास्ट में कुछ भी इन लोगों को सजेशन देना हो। आओ कुछ सोच समझ के आना, बस that's it. चिल करो गाइस, आ जाए तो आ जाओ, नहीं आना तो फिर भी कहीं चले जाओ, कहीं भी रहो, खुश रहो बस। ओके, सो होप सो तुम लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।